सभी ध्यान देंगे। कल हमने स्टार्ट किया अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने स्टार्ट किया जिसमें आपको बताया कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, बताया ना, कौन कौन? सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और एस, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ जो है, कल हमने ये लिखा कि नहीं लिखा? कल यही लिखा था हमने। आवाज सही नहीं आ रही है, आप ये कह रहे हो? आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आ रही है। कल का हमारा शेड्यूल यही था। चले देखिए, सब्जेक्ट स्टडी हम कर चुके हैं, सब्जेक्ट स्टडी हम कर चुके हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स? हमने पढ़ा सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, हाथ से बता सकते हैं आप, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 टाइप्स है ना। एक सब्जेक्ट किससे कंस्ट्रक्ट होता है? नाउन से, और एक है प्रोनाउन से, जो दोनों कैसे होते हैं? सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। बात हुई थी सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। और नाउन सिंगुलर, नाउन प्लूरल, प्रोनाउन सिंगुलर और प्रोनाउन प्लूरल आपको बता चुके हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। वर्ब की बात हुई अपनी। वर्ब के 2 टाइप्स आपको बताएं, क्या? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। बात हुई थी, वेरी गुड। नाउ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑल्सो 2 टाइप्स, लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, मीन टू से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहां तक हमने बात की। अदर वर्ड्स, आगे होंगे अदर वर्ड्स। चलते हैं आगे। सेंटेंस आपको लिखो है, फिर से देख लें। राम tells me a story, और मैं आज और लिखूं daily। राम tells me a story daily। सभी लोग ध्यान देंगे, एवरी वर्ड को आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कौन है? राम, ये नाउन है और हमारे सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है। राम नाउन है और सब्जेक्ट है। अब मुझे बता दीजिए, राम नाउन है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? आप पढ़ चुके हैं ना, सिंगुलर नंबर। और सिंगुलर नंबर नाउन होने पर देखो यहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, सिंगुलर नंबर को जोड़ते हो टेल में एस। वजह कौन है? राम सिंगुलर नंबर नाउन से वर्ब में एस ऐड हुआ है, ठीक है। राम टेल्स,
राम बताता है। मी a story daily। तो देखिए राम टेल्स, राम बताता है, क्या बताता है? हम क्वेश्चन करें व्हाट, व्हाट से अगर हम क्वेश्चन करें, राम टेल्स व्हाट a story, ऑब्जेक्ट। व्हाट से हम क्वेश्चन करें तो हमें ऑब्जेक्ट इसका सर्च होगा। राम टेल्स व्हाट a story। दूसरा है राम टेल्स टू whom, सेकंड है टू whom। हिंदी लिख दो इसकी में, राम टेल्स टू whom, राम कहता है किसे? मी, मी इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट। अब आप यहां ध्यान देंगे सभी लोग, मी ऑब्जेक्ट, a story ऑब्जेक्ट। नाउ डिफरेंशिएट, अलग अलग कर दोनों को। ये कौन हुआ? लिविंग ऑब्जेक्ट और ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। दूसरा नाम दें इनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब बताएं डेली, डेली आपको लिखवा चुका हूं मैं, क्या है डेली? एडवर्बियल। क्या ये? एडवर्बियल, जेंड इंडेफिनेट का। तो एवरी वर्ड को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। कैसा सेंटेंस पढ़ रहे हैं ये? अफर्मेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस था, लिख लीजिए इसको एक बार। मैं यहां से बताता हूं नीचे से। ये राम टेल्स मी a story daily। एक और लिखूंगा इसमें, they tell me मैं बदल देता हूँ इसको, इसको भी मम्मी कर देता हूं। ध्यान देंगे क्या चेंज किया इसमें? देखो डेली, a story, मी, याद है तो सेम है। याद देखिए राम सिंगुलर नंबर था और दे प्लूरल नंबर। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर था तो वर्ब में एस था, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर कर दिया तो वर्ब में ऐसे नहीं आया। समझ में आ गया क्या? एस और ईएस की जो लॉजिक है उसको समझेंगे। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में कोई एस ईएस नहीं जुड़ता है। ओके, आगे चलते हैं। लिख दीजिए इन दोनों को, इन दोनों को लिख दीजिए। कल आपको बताया क्या? एस और ईएस जो हम ऐड करते हैं वो कौन कौन से वर्ड हैं जिनमें हम ई एस ऐड करते हैं? तो बताया था ना आपको, ई एस किस सिचुएशन में? वेरी गुड, वेरी गुड। लोग मुंह से बोल रहे हैं, मुझे ऐसे कैसे पता लग रहा है? एनी वर्ब, किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर, किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर क्या हो? एस, एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स एंड जेड। ओके, in this situation
वी ऐड ES। क्लियर? जो कल क्लास में लिखा वो ध्यान दे लेंगे, और जो कल क्लास में थे वो मेरे साथ बोल रहे हैं, मुझे पता लग रहा है सब बोल रहे हैं सब। तो ये सिचुएशन होगी तो ES ऐड होगा। एग्जाम्पल दिया था आपको, लाइक गो, ओ आ गया, ES। प्ले, Y आया है, S। वॉश, WASH। क्लियर? ये S और ES ऐड करने का लॉजिक आपको कल बता दिया। किसी ने लिखा हो तो फिर से लिख सकते हो। चले आगे चले, ये हटा दिया। लिख चुके हो इसको? सबने लिखा? गुड। मैं इसको ऊपर लिखूंगा था। अपर मल्टीपल क्या था? देखो, अगर हम सेंटेंस को अफर्मेटिव से हम किस में चेंज करें? नेगेटिव में चेंज करें। सभी ध्यान देंगे, लिखेंगे बाद में, अभी नहीं लिखना है। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करें, ध्यान दें। ओनली नेगेटिव करेंगे इस सेंटेंस। तो हमारा जो शेड्यूल है, देखिए नेगेटिव में सब्जेक्ट एज इट इज आएगा। ओके, ध्यान देंगे सभी लोग, सब्जेक्ट एज इट इज, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, अदर वर्ड, ये भी एज इट इज है। मैं पूरा लेता हूं इसको। क्लियर? हमने किसको रखा? रोका किसको है? दिस। देखिए, जो ही हम अफर्मेटिव से नेगेटिव करते हैं तो ये एस और ES को आप यहीं पे छोड़ दो, और किसको लेके आ जाएंगे हमें? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जो ही नेगेटिव आता है तो हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट दोनों के बीच में यहाँ पे यूज करेंगे। सब्जेक्ट एज इट इज, मेल वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी एज इट इज, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड भी ऐसे कैसे यूज होंगे। सिर्फ एस और ES को हम रिमूव करेंगे, और इस एस और ES के लिए हम यहाँ पे डू डज, और नेगेटिव है तो नो ऐड करेंगे। तो सिर्फ ये रिमूव हुआ और ये जुड़ा है। ठीक है, इसको हटा दिया एस ES को, और ये ऐड कर दिया। लिख लीजिए इसको, नेगेटिव वाला को। नेगेटिव को लिखेंगे, अफर्मेटिव हम कर चुके हैं।
आपको सिर्फ लिखना है नेगेटिव ओनली, नेगेटिव वाला लिखना है ओनली, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। और ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए अल्फाबेटिक में हमारा सेंटेंस था राम टेल्स मी अ स्टोरी डिड। शेड्यूल को चेंज किया, अल्फाबेटिक का शेड्यूल था, नेगेटिव का शेड्यूल ये बन गया। अब सेंटेंस को देखिए, हमने क्या किया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ऐसे कैसे रहेगा, तो सब्जेक्ट राम था, यहाँ पे हमने कर दिया दे, सॉरी राम को लेता होना चाहिए, सब्जेक्ट एज इट इज राम आ गया। ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे है ना, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, और स्टोरी। देखिए आप इस सेंटेंस को अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं, तो कितना सेम सेम है, राम सेम, और यहां से मी अ स्टोरी डेली, मी अ स्टोरी डेली सेम सेम है ना। चेंज किस में करना है, ओनली यहां देखो किसको हटाया, एस और एस को रिमूव किया है यहां से, तो इसमें से एस को रिमूव कर दो, एस को रिमूव कर दिया, चलो रिमूव कर दिया, तो क्या यूज करना है, डू एंड डच। एस रिमूव किया, राम सिंगुलर नंबर है तो डच, नहीं के लिए नॉट, और वर्ब की फर्स्ट कौन है, टेल। देखो राम टेल्स, एस को रिमूव किया, डज नॉट टेल, टेल बच गया, देखो डज नॉट हमें यूज करना है, रख डज नॉट, डज नॉट, डज और नॉट। तो एस को या एस को रिमूव करेंगे तो डज नॉट यूज करेंगे, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ये हो गया नेगेटिव। लिख लीजिए इसको अपने पास, इसको लिखें, लिख चुके हो, लिखा सबने, आगे चलते हैं। सेकंड सेंटेंस देखिए आप, क्या था, सेकंड यहां लिख रहा हूं, पहले लिखना नहीं है आपको, दे टेल मी a story daily। दूसरा वाला सेंटेंस ये था ना, अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, देखो दे में कोई चेंज नहीं, ऐसे कैसे आएगा, मी a story डेली, सब सेम हो गए, कौन रह गया, टेल। ध्यान देंगे इसमें एस और एस है क्या, इसमें एस एस है क्या, नहीं है ना, नहीं है तो डू काम में है, डू नॉट टेल, डू नॉट टेल। अगर एस एस होता तो डज नॉट टेल, एस एस हट जाता, डज नॉट टेल आता, नहीं है तो डू नॉट टेल। अब बात क्या है, प्लूरल नंबर के साथ में डू काम में आता है, और सिंगुलर नंबर के साथ में डज काम में आता है। लिख दीजिए इसको,
इसको नहीं लिखना है। ठीक है, अभी मैसेज लिखा है भाई, आप पूछ रहे हो टेस्ट में क्या आएगा, है ना? टेस्ट में क्या आएगा ये पूछ रहे हो आप। तो टेस्ट में जितना आपको मैं स्टडी करवा दी है, फर्स्ट क्लास जिस दिन आपकी हुई थी उस क्लास से लेके अब तक जो आपने स्टडी की है, अगर आपने होमवर्क उसका किया है तो उसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें फर्स्ट में आपको 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको बता चुके हैं। हाउ मेनी टाइप्स? 5 टाइप्स। रिपीट करता हूं, असर्टिव, assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory। 5 टाइप्स। तो सेंटेंस के नाम स्पेलिंग याद करेंगे पक्की, उनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। एक सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, सेंटेंस लिखे मिलेंगे, आपको उनके नाम लिखने हैं, ये सेंटेंस किस टाइप का है, एक तो उसमें से आ जाएंगे। दूसरा अपना सब्जेक्ट, 2 टाइप्स, सिंगुलर प्लूरल पूछ लिया जाएगा। ऑब्जेक्ट पूछ लिए जाएंगे, ऑब्जेक्ट के टाइप पूछ लिए जाएंगे। वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव पूछ ली जाएगी। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का फॉर्मूला लिखिए, समझ आ रहा है? या फिर कोई एक सेंटेंस डाल देंगे और करेंगे इसको, इस सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करिए, हो गया टेस्ट। ये चीजें आएंगी टेस्ट में। ओके नेहा? नेहा ने लिखा है टेस्ट में क्या आएगा, तो टेस्ट आपको बता दिया है। ओके, चलते हैं आगे। देखिए आगे, देखिए सी सिंग्स song, every सभी ध्यान देंगे। ओके, ये अफर्मेटिव है, सेंटेंस है अफर्मेटिव है। पहचाने कैसे? देखो वर्ब में एस लगा हुआ है, किसकी वजह से? सी, सिंगुलर नंबर, सी सिंगुलर नंबर की वजह से वर्ब में एस आया है। अब देखिए, मैं इस सी की जगह पे या इसी सेंटेंस को चेंज करने के लिए कहूं किसमें? नेगेटिव में, तो चेंज कर देंगे। वेरी गुड, आंसर भी आ चुका है। इसको नेगेटिव में करेंगे तो क्या बनेगा? सी, एस रिमूव करोगे तो नेगेटिव में क्या यूज करोगे? डज नॉट, और वर्ब ऐसे कैसे आ जाएगी? सिंगुलर के साथ में। आगे कोई बात होती नहीं है, चेंज करने में कोई बात ही नहीं है। ये यहां तक का ध्यान देना होगा। देखो, सिंग्स, डज नॉट सिंग। क्लियर?
ये हो गया नेगेटिव। हो गया। अब देखिए सभी लोग लिख लीजिए इसको एक बार, नेगेटिव वाले को, इसको रहने दो, इसको लिख लो। चलिए ध्यान देंगे सभी लोग, अगर अफर्मेटिव में सी की जगह पे हम कर दें वी, तो वी करते ही आपको पता होना चाहिए ऐसे रिमूव हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लूरल नंबर करते ही वर्ब से ऐसे रिमूव हो गया। ओके, तो रिमूव हो गया, इसको मैं हटा दिया। अब ध्यान देंगे यहां पे सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग है, सी की जगह पे यहां पे मैं बोलूं, यहां पे क्या यूज करेंगे, यू। अगर सी की जगह यू यूज करेंगे तो आगे सेंटेंस क्या होगा, देखो फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड कोई चेंज नहीं होंगे इनमें से, नोट भी ऐसे ऐसे आएगा, सिर्फ यहां पे क्या हो जाएगा, डू। यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग एवरी नाइट। ये ध्यान देना है आपको कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर तो डज नॉट, प्लूरल नंबर तो डू। चलो आगे, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस ठीक है। लिख लिए हैं। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, अपना जो अल्फाबेटिक का फॉर्मूला है सब्जेक्ट आपको नहीं लिखना है, किसी को भी देखना है ओनली। देखो सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। चलिए मैं से हटा दीजिए हो गया। ध्यान दो, करना क्या है, इंटरोगेटिव है कौन, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव से हमें किसमें चेंज करना है, इंटरोगेटिव में। तो मैं यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं उसको अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव में चेंज। सभी लोग ध्यान देंगे, समझेंगे इसको। अफर्मेटिव आपके सामने है, इंटरोगेटिव करेंगे तो सब्जेक्ट एज इट इज, देखो वर्ब फर्स्ट फॉर्म एज इट इज, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड एज इट इज। देखो ये सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। ओके, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखिए क्या छोड़ा आपने, इसको यहां से रिमूव किया तो यहां पे आ जाएगा डू एंड टच। कहां आ जाएगा,
शुरू में देखो इसके रिप्लेस में शुरू में डू एंड डज लगा। ओके चलिए ध्यान देंगे सब्जेक्ट एज इट इज, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, सिर्फ एस और ईएस रिमूव करना है और डू डज यूज करना है बस। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। क्या बना? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। लिख दिया सबने? लिख चुके हो? चलिए इसे लिखना नहीं है। राम tells me a story daily। ये हमारा सेंटेंस किसका है? अफर्मेटिव का सेंटेंस है ना। इसे हमें किसमें चेंज करना है? इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करते हैं? ये देखो डू डज स्टार्ट हो जाते हैं। ये डू डज किसके रिप्लेस में आए थे? ये रहा एस और ईएस को रिप्लेस करो, डू डज यहाँ पे यूज करो। एस हटाया ना, डच, तो एस को हमने हटा दिया। हो गया। और जो ही हमने डज वहां लगाया तो यहाँ पे फुल स्टॉप को रिमूव करके क्या लगाएंगे? डज राम टेल मी ए स्टोरी डेली क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव का शेड्यूल और ये हो गया इसका एग्जाम्पल। लिख दीजिए इसको। चले आगे लिखते हैं। लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है। दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, फुल स्टॉप आ रहा है ना, और सब्जेक्ट शुरू में है, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो सेंटेंस कैसा हुआ? अफर्मेटिव। क्या है? अफर्मेटिव। हमें करना क्या है? इंट्रोगेटिव। तो सब्जेक्ट से पहले हमें क्या जोड़ना है? डू। टी स्मॉल हो जाएगा। इसमें एस और ईएस नहीं है तो प्लूरल नंबर से पहले डू जोड़ते हैं। जोड़ दिया और फुल स्टॉप हटा के अब लिख दीजिए इसको। देखो टी को स्मॉल किया है और डू ऐड किया है क्योंकि इसमें एस और ईएस नहीं था, होता तो डज ऐड होता। लिख दीजिए। लिख दिया हो? चलिए
करता हूं मैं, ध्यान देंगे सभी। ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, ठीक है। डज रानी कुक योर फूड? क्लियर? चले। अरे इसके बारे में पूछ रहा है बाबा को, ये हेल्पिंग वर्ब है। डू डज इट हेल्पिंग वर्ब है। बाबा कौन लिख रहा है ये मैसेज? डू डज का नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ओके, देखो ये हमारा इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है। इसे हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? अफर्मेटिव में चेंज करना है। ध्यान दो, तो चेंज करके दिखा देंगे आप मुझे, क्या बनेगा ये? वेरी गुड, दिख गया बेटे, दिख गया मेरे को। वेरी नाइस। दिस इज आई थिंक अ बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका है। नोटबुक ही दिखा दिया आपने, वेरी गुड। चलिए देखिए, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यहां से रिमूव होगा, और कहां से आई थी आप निकल के? आपको पता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, यहां से रिमूव होता है तो डू एंड डज। तो डू एंड डज को वापस लाते हैं तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म कौन है? कुक। लिखना शुरू करें। ये रिप्लेस हो गया तो रानी, कुक में इसको लाके डालो तो बन गया कुक्स योर फूड। ये देखो एस यहां आ जाएगा, तो आपका इंट्रोगेटिव टू अफर्मेटिव ट्रांसलेट हो गया। ओके, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाइम हो चुका है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।